कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 ऊष्मा और ताप। इसके प्रश्नों के उत्तर इसमें प्रस्तुत हैं। अध्याय 3 ऊष्मा और ताप के प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर इसमें लिखा हुआ है। आग की चिंगारी में यदि पानी डालते हैं तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और वो आग बुझ जाती है, यानी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है, साथ में ऊष्मा भी नहीं मिल पाती और कम हो जाती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि करना है। ये आंसर आपको लिखा हुआ है तो ये करना ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है, यदि 25 ग्राम कॉपर, यदि 25 ग्राम कॉपर, ये 25 ग्राम कॉपर है, इसका तापमान 22 डिग्री से 75 डिग्री सी बढ़ाने के लिए इतने ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। ऊष्मा जूल में दी हुई है, 487.5 जूल ऊष्मा दी हुई है। तो कॉपर की जो है विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी, ये वाली ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र हमारे पास ही है, Q इजकल टू एम एस टी। एम एस टी ये सूत्र है, इसमें से एस ज्ञात करना, एम और टी ज्ञात है हमें, एम एस डेल्टा टी होता है ये। क्यू ऊष्मा दी हुई है जूल में, तो ये सारे मान जो है इसमें रख दिए। सूत्र लिखा हुआ है आपका, Q इजकल टू एम एस डेल्टा टी। क्यू का मान दिया है 487.5 जूल है ये, और जूल की वैसे ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और ये 25 ग्राम है, ये 25 ग्राम को रहने दीजिए, एस अपनी जगह है। और ये 75 माइनस 25 कर दिया गया डेल्टा टी निकालने के लिए। 75 माइनस 25 तो घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। 25 आपकी जगह पे ही है, और ये जो का तुम है। इसमें जे नहीं लिखना है आपको, ये जे नहीं लिखना है। यहाँ पर भी ग्राम जो लिखा हुआ है, ये ग्राम नहीं लिखना है आपको, और जे भी नहीं लिखना है यहाँ पे। आगे जो भी आ रहा है, एस के लिए जो भी निकल करके आएगा इसे सॉल्व करना है आपको। ये जी नहीं लिखना है, और ये डिग्री सी भी नहीं लिखना है। लास्ट में जा कर के इसके आंसर के लिए, आंसर के केस में ये जो आंसर आ रहा है 0.39, इसमें लिखना है जूल पर ग्राम डिग्री सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसके आगे आंसर भी लिखेंगे इस तरह करके। अगला क्वेश्चन है, जब दो वस्तुओं को जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो संपर्क में लाया जाता है तो उन दोनों का तापमान समान हो जाता है, क्यों? तो इसका भी कारण वही है, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में लगाया जाता है या लाया जाता है तो ऊष्मा ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर बहने लगती है, और ये तब तक होती है जब तक कि दोनों के ताप समान ना हो जाए। तो वस्तुओं के अपने ताप समान होने तक, जहाँ ताप ज़्यादा है वो कम की ओर बहेगा ऊष्मा, और जहाँ कम ताप है वो लेना चालू कर देगा। तो इस तरह से जो है समान, इसी पदार्थ को कैलोरिक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो तरल होते हैं उनको कैलोरिक कहते हैं, यानी ऊष्मा को ही कैलोरिक कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा दिया हुआ है, किसे कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब ये है कि भौतिक अवस्था से मतलब क्या होता है कि ठोस है, ठोस से द्रव हो जाए, या द्रव है, द्रव से ठोस हो जाए, या द्रव है तो द्रव से गैस हो जाए, या और भी उल्टा हो जाए, गैस से द्रव हो जाए। इन सभी केसेस में बिना ताप बदले जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने पर फूट जाता है, क्यों? इसका कारण भी है। जैसे गैस को, गुब्बारे को पास में लाते हैं तो उसके अंदर की भरी हवा का उसमें प्रसार होने लग जाता है, जिसके कारण वो फूट जाता है। अब ये ताप दिए मैं इनको सेल्सियस पैमाने में, फ़ारेनहाइट पे और सेल्सियस में बदलना है। तो मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को, पहले भी सूत्र बताया हुआ है जो लेसन था उसमें। वो ये था, F-32/9 बराबर C/5 था, और यहाँ था K-273/,
273 और बटे 5, ये सूत्र था पूरा, बड़ा सा सूत्र मैंने बताया था अध्याय के अंदर। अब इस सूत्र में जितने की जरूरत होती है केवल उतना ही लिया जाता है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात कर रहा था, केवल फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के ही सूत्र को लिया गया। F -32/9 और बराबर C/5 कर दिया गया। इसमें क्या करा गया है, ये जो डिग्री F दिया हुआ है, ये F का मान दिया हुआ है, यानी F बराबर कितना दे दिया इन्होंने, 14 डिग्री F। तो ये 14 डिग्री F का मान जो है यहाँ पे रखा गया है इस जगह पे। तो 14 - 32 करके इसको सॉल्व किया गया है। तो सॉल्व करने पे जो आएगा उसको ही लिखना है आपको। यहाँ पे हल करने पे ये C का मान -10 आ गया है, तो -10 डिग्री C लिखना पड़ेगा। सेकंड दे रखा है C का मान 100 डिग्री C है, ये C का मान 100 डिग्री दिया है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सूत्र मैंने बताया था, सूत्र वही लग जाएगा, F -32/9 बराबर C/5। अब कि C का मान दिया हुआ है 100 डिग्री C, तो इस C की जगह पे रखना है, इस वाले C की जगह पे रखा जाएगा इसमें। तो ये C की जगह 100 रख दिया गया है, और 100 रखते ही ये जो है हल होना शुरू हो गया है। अब इसको हल करके जो है ये मान निकाल देंगे, ये 212 डिग्री F आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको हल कर लेंगे थोड़ा आप लोग। ऐसे ही एक और मान दिया हुआ है 12K को सेल्सियस में बदलना है। 12K ये वाला दिया हुआ है आपको, इसको सेंटीग्रेड में बदलना है। तो वैसे तो सूत्र जो होता है वो C/5 बराबर K - 273/5 होता है। 5 5 तो आपस में कट ही जाता है, तो C बराबर K - 273, यानी C बराबर K - 273। ये मान जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। K का मान 12 रख दिया तो माइनस का 261 डिग्री C आंसर आ जाता है। यहाँ पे आंसर लिखना जरूरी होता है हर एक चीज़ में, बिना आंसर लिखे मार्क्स नहीं मिला करते हैं, उसी के नंबर कटते हैं और आप लोगों को पता नहीं चलता कहाँ नंबर कटे हमारे। अब है जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में कुछ उपयोग लिखने हैं। क्या उपयोग है ये बताना है हमें। तो देखते हैं क्या क्या उपयोग है। नंबर 1, गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहता है इसी विशिष्ट ऊष्मा के कारण। वाष्प जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखता है, इसलिए इसका उपयोग रेल में भाप बनाने में, इंजन में करते हैं। और भी जगह पे किया जाता है, इसका चीज़ें गर्म करनी पड़ती है, वहाँ बॉयलर तैयार किया जाता है। जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही चाय व काफ़ी बहुत देर तक गर्म रहती है। तो ये कारण है आपको जो लिखने हैं। अब इसमें एक और प्रश्न दिया हुआ है, 1 किलोग्राम, ये प्रश्न दिया हुआ है 1 किलोग्राम जल का ताप 60 डिग्री C है। यदि इसे 40 डिग्री C वाले ताप में 1 किलोग्राम जल में मिलाकर मिश्रित कर दें तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो पहले लिखना है आपको गर्म जल, फिर ठंडा जल और फिर मिश्रण का ताप। तो मिश्रण का ताप हमने पहले T डिग्री C मान लिया। अब जो भी होगा ताप T इसी मिश्रण के ताप से ही घटाना या इसमें से घटाना पड़ेगा, जो ज़्यादा होगा उसमें से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम दिया हुआ है, और टेम्परेचर इसका 60 डिग्री C दिया है, तो यहाँ 60 - T हो जाएगा। और यहाँ पर भी टेम्परेचर जो दिया हुआ है 40 है, तो 40 कम होगा इससे, तो T - 40 रख दिया जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा जल की एक ही होती है, तो दोनों में S1 और S2 का मान एक रह गया। तो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ये सूत्र हो गया, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, और M1 S1 डेल्टा T बराबर M2 S2 डेल्टा T रख दिया गया है। अब इस केस को आगे बढ़ाते हैं जरा। तो ये मान रखे गए हैं, मान रखने पे कैसा हुआ है देखते हैं। ये जो है M1 S1 डेल्टा T और ये M2 S2 डेल्टा T रखा गया है। तो इसमें M1 का मान 1 है, S1 का मान 1 हो जाएगा, और डेल्टा T में 60 - T हो गया है। और बराबर में कितना जा रहा है, M1 फिर 1 है, S1 का मान 1 है, और डेल्टा T का मान कितना है, T - 40। तो ये T - 40 रख दिया गया है। अब क्या होगा इसको रखने से, ये जो मान है ये 60 - T बन जाएगा, और ये इधर वाला मान जो है वो T - 40 आ जाएगा। ये यहाँ दिखाया है 60 - T और T - 40। 40 को इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे इधर ले आना है। जैसे 40 को लाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और यहाँ 2 ही T बचा, 2 को इसके नीचे भेज देंगे तो ये 50 आ जाएगा कट के, और ये आंसर हो जाएगा। आंसर लिखना बहुत ज़रूरी, अलग से लिखिए, मिश्रण का ताप इतने डिग्री C। उत्तर जरूर लिखना है आपको। उत्तर में क्या लिखना है, मिश्रण का ताप
यहाँ लिखेंगे मिश्रण का ताप बराबर 50 डिग्री सी, और आंसर भी लिखेंगे आप। इसी प्रकार एक और ये आंकिक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी देखते हैं। ये है तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है। मतलब अब जो दिया हुआ है ये 500 ग्राम दे दिया है। इसका ताप 40 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना करनी। कितनी ऊष्मा की मात्रा हमें लगेगी। साथ में विशिष्ट ऊष्मा ये दी हुई है, जूल में दी हुई है इन्होंने, जूल प्रति ग्राम में 0.09। तो सूत्र हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो Q इजिकल टू एम एस डेल्टा टी ही पढ़ते आए हैं। एम भी दे दिया गया है, एम को यहाँ किलोग्राम में बदला गया है, 500 ग्राम में 1000 से भाग कर दिया गया तो 0.5 kg आ गया। ये आपका 0.5 kg आ गया। डेल्टा टी है 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री से ताप बढ़ाया गया, और एस का मान भी दिया हुआ है। तीनों मान इसके अंदर रख दिए जाएंगे। कैसे रखे जाएंगे, एम का मान हो गया 0.5 और एस का मान कितना दिया है 0.09 दिया हुआ है, और डेल्टा टी का मान जो है वो 40 दिया हुआ है, गुणा 40 हो जाएगा। तो इन मानों को जैसे ही रखेंगे इसमें सॉल्व कर लेंगे। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया। ये करके हल किया गया तो ये 1.8 जूल आया हुआ है इसका आंसर, ये 1.8 जूल। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, ये उत्तर है। ऊष्मा की मात्रा इतनी देनी पड़ेगी। एक और प्रश्न दिया हुआ है, तांबे के एक तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इसके ताप को, ये तार की लंबाई दी हुई है 100 सेंटीमीटर, इसके ताप को 30 डिग्री सी से 50 डिग्री सी बढ़ाया जा रहा है। यानी कैपिटल एल का मान तो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और इसका ताप जो बढ़ाया जा रहा है डेल्टा टी कितना बढ़ाया जा रहा है वो है 50 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा ये 20 डिग्री सी आ जाएगा। तो ये 20 डिग्री सी यहाँ पे निकाला हुआ है आपका। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि यानी डेल्टा एल को निकालना है। तो सूत्र है इसका हमारे पास, वो सूत्र इन्होंने लगाया हुआ है। देखते हैं क्या सूत्र है। सूत्र है ये दिया हुआ है, सूत्र हमारे पास है वो पीछे पढ़ाया था मैंने, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। इसमें डेल्टा एल और ये सारे मान दिए हुए हैं, इन सारे मानों को रख दिया जाएगा। रखने के बाद इसको हल कर दिया जाएगा। हल करने पे ये आ जाएगा, डेल्टा एल का मान निकल के आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 गुणा 10 की घात माइनस 5 मीटर में आ रहा है। ये आ रहा है आपका डेल्टा एल का मान 52 गुणा 10 की घात माइनस 5 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, देखो डेल्टा एल का जो मान आया वो 52 गुणा 10 की घात माइनस 5 मीटर आ रहा है। अब इसको चेंज करना है तो इसके 2 पॉइंट इधर ले आते हैं, 0.52 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। माइनस 3 हटा देंगे तो 0.52 मिलीमीटर आ जाएगा, एम सीधा आ जाएगा, क्योंकि 10 की घात माइनस 3 मीटर जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये मिलीमीटर में भी आंसर दे सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जैसा आप चाहो वैसा दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है ये बताया गया है। तो सभी पदार्थों के समान मात्रा का ताप समान मात्रा में बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की भिन्न भिन्न मात्राएं लगती हैं, यही विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। तो ये तो परिभाषा आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। विशिष्ट ऊष्मा धारिता यानी ये जो दिया हुआ है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ये परिभाषा आप लोगों को याद ही करनी पड़ेगी, जस की तस ऐसे ही याद करना है आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ऊष्मा के संचरण के प्रकारों के बारे में। ये हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था कौन कौन से प्रकार होते हैं ऊष्मा के, तो वही प्रकार इसमें बताए हुए हैं। पहला प्रकार है आपका चालन, फिर संवहन और फिर विकिरण। चालन जो है तो एक अणु ऊष्मा लेकर के अपने पास वाले दूसरे अणु को देता है, वो अगले को देता है, वो अगले को देता है, ऐसे करके पूरा गर्म हो जाता है। कोई भी वस्तु होती है, जैसे लोहा होता है, लोहे को हम गर्म करते हैं पाइप को, तो एक सिरा गर्म करते हैं दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ये केवल चालन के द्वारा ही होता है। इसके बाद संवहन, जैसे पानी गर्म करते हैं तो पानी में नीचे के अणु जो है वो ऊष्मा लेकर के ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के ठंडे वाले नीचे आ जाते हैं। इस तरह से जो गर्म होती है उसको हम कहते हैं संवहन। रात के समय में रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, उसका भी कारण यही है।
गर्म पानी गर्म रहता है। विकिरण क्या है, विकिरण से सीधे उसमें मिलती है, इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे प्रकाश की चाल से चलता है विकिरण और एक सीधी रेखा में होता है। तो ये परिभाषाएं आपको लिखनी है और याद भी करनी है साथ साथ। ऊष्मा के प्रभावों का हमारे दैनिक जीवन में जुड़े हुए कुछ उदाहरण बताने हैं। तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपके, क्या क्या हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है, धूप में क्या है, पड़ी लोहे की बेंच जो है लकड़ी की बेंच की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। नदी किनारे रेत जो है दिन में समय में गर्म रहता है, और ऐसे लोहे के पाइप में क्रमशः रस्सी मोमबत्ती ताप के प्रभाव से धीरे धीरे पिघलती रहती है। नदी तट का क्षेत्र भी इन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर करता है। दिन के समय में जल से स्थल की ओर हवाएं बहती हैं, और रात के समय में स्थल से जल की ओर बहती है। तो ये इसमें दिखाया हुआ है, इसका चित्र भी बनाया हुआ है। ऊष्मा का ये पिन वगैरह हटना है, ये चित्र आपको बनाने हैं चूँकि, तो चित्र में कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये भी आपका समझाया हुआ है, वही ये पहले भी मैंने समझा दिया था, गर्म रेत है यहाँ नदी वगैरह का, ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा यहीं पर ही। अब ये विशिष्ट ऊष्मा आयतन प्रसार ये सब आपको दिया हुआ है। ये क्या है आपका, ये है विशिष्ट ऊष्मा आयतन प्रसार गुणांक को गामा से दिखाया गया है। और गामा क्या है, एकांक आयतन में ताप में 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार, तो इसको गामा को ऐसे दिखाते हैं। और ये फार्मूला जो होता है डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T, ये हालांकि मैंने बुक में आप लोगों को समझा दिया था। तो ये सूत्र आपको इसके लिखना पड़ेगा यहाँ पर ही। चलिए जब सूत्र लिख लेंगे तब इसके बाद जो है और कुछ परिभाषाएं हैं और दिया हुआ है। यही परिभाषा दिया है, जब एक जल के बारे में बताया गया है, जल का क्या खास फर्क पड़ता है, ताप घटने पर बढ़ने पे क्या फर्क होता है उसका। तो इसको देख लीजिए, जब एक विचित्र पदार्थ, यह एक विचित्र पदार्थ है, जब इसका ताप 0 डिग्री से 4 डिग्री से बढ़ता है तो इसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। 4 डिग्री सी पर जब जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सी से ऊपर ताप बढ़ाने पर अब इसका आयतन बढ़ता है जाता है तथा घनत्व कम होता जाता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल जीवन सुरक्षित रह पाता है। अर्थात जैसे ही 4 डिग्री सी से कम होता है पानी, वो जम करके ऊपर रह जाता है और नीचे का जल का ताप 4 डिग्री सी बनता है, जिससे उसके अंदर के जीव जंतु मछलियां वगैरह जिंदी रहती हैं, मरने नहीं पाती, उनको हानि नहीं पहुंचती है। पदार्थ के लिए गुप्त ऊष्मा की बात की थी। गुप्त ऊष्मा भी मैंने पीछे समझाया था। गुप्त ऊष्मा यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार की, यानी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसमें ताप नहीं बदलता। तो ये 2 प्रकार की थी, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, एक वापतन की गुप्त ऊष्मा। इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल L से। तो गलन की गुप्त ऊष्मा, जैसे कि गलन लिखा हुआ है किस चीज़ को गलाने के लिए, यानी बर्फ को गलाने के लिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ये जो होती है उसका मान भी आपको याद रखना है, पीछे भी बताया था मैंने, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। मात्रक सही आपको याद रखना है। ऐसे ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, जैसे किस चीज़ को वाष्प में बदलते हैं, यानी जल को जैसे वाष्प में बदलते हैं या भाप में बदलते हैं, तो बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं उसकी गुप्त ऊष्मा। और ये होती है 536 कैलोरी। ये आपके सामने लिखा हुआ है 536 कैलोरी, ये याद करना। ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, और 80 कैलोरी थी ये वो गलन की गुप्त ऊष्मा है। ये सारे याद रखने हैं। और इसका जो सूत्र होता है Q बराबर ml, जितना भी द्रव्यमान उसका दिया होगा उसकी गुप्त ऊष्मा से गुणा कर देंगे तो दी गई ऊष्मा की मात्रा निकल जाएगी। इसी के साथ आपका पार्ट समाप्त होता है। ये दी एंड हो रहा है पार्ट। तो इस दी एंड पे आपको क्या करना है कि कॉपी में ये जो का तू आपको लिखना है, और कोर्स कंप्लीट हो जाए, पूरा लिख जाए आपका लेसन वगैरह, तो मुझे थोड़ा सा ओके का भी एक मैसेज डाल दीजिएगा कि हाँ सर ये कंप्लीट कर लिया हमने, जिससे मुझे पता चल जाए। लेसन को रीड आउट भी करवा दिया मैंने, लेसन पढ़ा करके बताया था, समझाया था पहले। और मैं ये स्कैन कॉपी भेज रहा हूँ, जिससे आप लोग समय से रहते आप अपना कार्य पूरा भली भांति कर लें। इस वक्त और कोई तरीका तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो भी तरीका है उसको आप लोग सही से इस्तेमाल करेंगे।
और वीडियो मेरा कैसा लगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उन बच्चों को भी शेयर करिए जिनके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, फिर भी किसी तरीके से उन तक पहुँचाइए जिससे कि वो लोग पढ़ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।